हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आज की क्लास में। दोस्तों, अगर आप लोग एसएससी एमटीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्लास में आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराए जाएंगे जो कि आपके पिछले एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, जिसमें हम जीके और जीएस के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो आप सभी लोगों को सभी क्वेश्चंस को देखते हुए चलना है। जिनको इनके आंसर पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में भी इनके आंसर को टाइप कर सकते हैं, जिससे कि आपका रिविज़न हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कह रहा है कि धौलावीरा और लोथल की प्राचीन हड़प्पा बस्तियां वर्तमान में भारतीय राज्य में स्थित हैं। यानी कि जो धौलावीरा है और लोथल है वो हड़प्पा सभ्यता की क्या है, प्राचीन बस्तियां हैं। वो अभी वर्तमान में किस राज्य में स्थित हैं? तो जो धौलावीरा और लोथल है ना, वो वर्तमान में किस राज्य में है? गुजरात राज्य में स्थित हैं। ठीक है, गुजरात इसका एकदम क्या हो जाएगा, बिल्कुल ठीक आंसर हो जाएगा इसका गुजरात। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1 गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2014 में भारत को आधिकारिक तौर पर निम्नलिखित में से किस बीमारी से मुक्त घोषित कर दिया गया था? तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए, वर्ष 2014 की बात की जाए तो किस बीमारी से जो है ना भारत को पूर्ण रूप से मुक्त घोषित कर दिया गया था? तो उसको पोलियो के जो पोलियो बीमारी थी उससे पूर्ण रूप से मुक्त घोषित कर दिया था, और ये किया था WHO के द्वारा। ठीक है, WHO ने वर्ष 2014 में ऑफिशियल तौर पर भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला इसका क्या हो जाएगा, ठीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि धमनियाँ छोटी नसों में विभाजित हो जाती हैं, ऊतकों तक पहुंचने पर वे अत्यंत पतली नलियों में विभाजित हो जाती हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? जैसे धमनियों की बात की जाती है तो जो धमनियाँ होती हैं वो छोटी नसों में विभाजित हो जाती हैं, और ऊतकों तक पहुंचने के लिए क्या करती हैं, वे अत्यंत पतली नलियों में विभाजित हो जाती हैं। तो उन पतली नलियों को क्या कहा जाता है? उन पतली नलियों को कहते हैं केशिकाएं। क्या कहते हैं? केशिकाएं कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो तीसरा है वो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइंस के हिसाब से आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मुगल बादशाह अकबर के किस वित्त मंत्री ने दहसाला नामक कराधान की प्रणाली शुरू की थी? तो ये क्वेश्चन आपके हिस्ट्री के हिसाब से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दहसाला नामक कराधान की प्रणाली थी, इसको किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो इसको शुरू किया गया था राजा टोडरमल के द्वारा। किसके द्वारा? राजा टोडरमल के द्वारा इसे 1580 में शुरू किया गया था। 1580 में इसको शुरू किया गया था। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दुर्योधन सिंह नेगी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? तो दुर्योधन सिंह नेगी, इनका संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध है मुक्केबाजी से। ठीक है, मुक्केबाजी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 जो यहाँ पे इसका ठीक आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के द्वारा रियासतों के पूर्व शासकों की उपाधियों और विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया था? तो ऐसा कौन सा संविधान संशोधन हुआ था जिसके द्वारा जो रियासतें थीं, जिनके पूर्व शासक थे, उनकी उपाधियां और विशेषाधिकार जो होते उनके समाप्त कर दिए गए? तो कौन सा संविधान संशोधन था? तो वो था 26वां संविधान संशोधन। 26वां संविधान संशोधन था। 26वां संविधान संशोधन ने भारतीय गणराज्य में शामिल रियासतों के पूर्व शासकों के दिए जाने वाली प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, इसका एकदम करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी के हिसाब से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द ग्रेट टंग्स डायनेस्टी रिकॉर्ड ऑन द वेस्टर्न रीजन्स, पुस्तक का नाम है ये द ग्रेट टोंग्स, क्या कह रहा है, द ग्रेट टोंग डायनेस्टी रिकॉर्ड ऑन द वेस्टर्न रीजन्स। इस पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक कौन से महान यात्री हैं? तो कौन से महान यात्री हैं इस पुस्तक के लेखक? इस पुस्तक के लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए लुआंग जांग। क्या नाम है इनका? लुआंग जांग। ये पुस्तक इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार लगा करके नोट जरूर कर लीजिएगा इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2020-21 में 2021 के बजट के तहत निम्नलिखित में से कौन सा कर समाप्त कर दिया है? देखिए, जो वर्ष 2020-21 में बजट आया था उसके अनुसार किस टैक्स को समाप्त कर दिया गया, किस कर को समाप्त कर दिया गया था? तो उसके अनुसार लाभांश वितरण कर जो था उसको क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसको इंग्लिश में DDT भी कहा जाता है, DDT। अब आप लोग मुझे DDT का फुल फॉर्म बताएं कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में नहीं है?
उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में नहीं है हमें बताना है। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा जहांगीर का मकबरा। जहांगीर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो जहांगीर का जो मकबरा है वो कहाँ पर स्थित है? ये पाकिस्तान के लाहौर शहर में एक शाहदारा नामक एक बाग है उसमें स्थित है। ठीक है, जहांगीर का मकबरा उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। बाकी सारी चीज़ें जो है ना उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। अकबर का मकबरा, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा और एतमाद उद्दौला का मकबरा, ये तीनों कहाँ पर हैं? उत्तर प्रदेश में हैं। लेकिन जहांगीर का मकबरा उत्तर प्रदेश में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि द अल्केमिस्ट पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है? तो द अल्केमिस्ट पुस्तक जो है ना वो किसके द्वारा लिखी गई है? इसको लिखा गया है पाउलो कोएलो के द्वारा। किसके द्वारा? पाउलो कोएलो के द्वारा इसको लिखा गया है। इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये, नोट जरूर कर लीजिएगा, पाउलो कोएलो। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन कि इस लोथल स्थल पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी? देखिए जो लोथल था, लोथल कहाँ पर है? अभी हम देख चुके हैं कि गुजरात में स्थित है लोथल। अब इस पर जो हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल थे, अवशेष थे, उसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? तो उसकी खोज करी गई थी जो अपने एस.आर. राव थे, इनके द्वारा, एस.आर. राव के द्वारा खोज की गई थी सन 1954 में। 1954 में इसकी खोज की गई थी, इसको ध्यान रखिएगा। लोथल वर्तमान में गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गूगल द्वारा निर्मित कंप्यूटर को संगणना करने में कितना समय लगता है, जो कि इसमें क्वांटम सर्वोच्चता तक पहुंचने वाला सबसे तेज कंप्यूटर बनाता है? तो आंसर लगाइएगा इसका ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर पहला इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। ठीक है, 200 सेकेंड्स इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल ठीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फरवरी 2018 में कितने राज्यों ने प्रायोगिक योजना यानी कि पायलट योजना के रूप में स्वजल ग्रामीण पाइप पेयजल आपूर्ति के लिए सामुदायिक नेतृत्व विधि को शुरू किया है? तो फरवरी 2018 की बात हो रही है और ये कितने राज्यों के द्वारा शुरू किया गया है? ये किया गया है अपना 6 राज्यों के द्वारा। ठीक है, 6 राज्यों के द्वारा इसको पायलट योजना को शुरू किया गया था फरवरी 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक पूंजीगत वस्तु के टूट फूट के लिए वार्षिक भत्ता है? तो 4 ऑप्शन है, क्या इसमें से है जो एक पूंजीगत वस्तु की टूट फूट के लिए वार्षिक भत्ता है? तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर चौथा, मूल्य ह्रास। क्या होता है? मूल्य ह्रास एक पूंजीगत वस्तु के टूट फूट के लिए वार्षिक भत्ता होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रैपसीड मस्टर्ड का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो देखिए जो रैपसीड मस्टर्ड है इसका राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र भारत के किस राज्य में स्थित है? तो भारत के जो राजस्थान राज्य है इस राज्य में स्थित है। ठीक है, इसकी स्थापना की अगर बात की जाए तो इसकी स्थापना सन 1993 में हुई थी। 1993 में इसकी स्थापना की गई थी, तो इसको ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन में कि किस भारतीय राज्य ने ह्यूमन बॉय नेचर प्रिंट कैंपेन के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए मार्केटिंग हेतु के लिए पाटा यानी कि पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन गोल्ड अवार्ड ग्रैंड टाइटल विनर 2020 का खिताब जीता है? तो ये आपसे देखिए करंट का जो क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, 2020 का करंट है, आपसे अभी नहीं पूछा जाएगा। अगर आंसर की बात की जाती है तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि केरल। इसका क्या है? एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सिक्किम राज्य की पारंपरिक नृत्य शैली है? तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि एग्जामिनर का फेवरेट विषय हो गया है आजकल, जो नृत्य शैली हैं उनसे तो क्वेश्चन आना ही आना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना सिक्किम का हमें बताना है कि सिक्किम में कौन सा होता है। तो सिक्किम में एक मुखौटा डांस होता है, मुखौटा डांस होता है सिक्किम में। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला, मुखौटा इसका ठीक आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस इस दिन मनाया जाता है, यानी कि जो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है वो किस तारीख को मनाते हैं? तो उसे मनाया जाता है 24 दिसंबर को। कब मनाते हैं? 24 दिसंबर को
राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते हैं? ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। 1 दिसंबर को क्या मनाते हैं? तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस। और 5 सितंबर को क्या मनाते हैं? 5 सितंबर को मनाते हैं शिक्षक दिवस। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रवर, मंजीरा और मरेर नदियाँ किस नदी की दाहिनी सहायक नदियाँ हैं? तो ये आपसे पूछा जा सकता है ज्योग्राफी के हिसाब से। देखिए, प्रवर नदी और एक मंजीरा नदी और एक मरेर नदी, तो कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं जो कि दाहिने साइड से इसमें सहायता करती हैं? तो कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं? तो गोदावरी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, गोदावरी जो नदी है इसकी सहायक नदियां कौन सी हैं? प्रवर, मंजीरा और मरेर नदियां। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन भी 2020 का करंट अफेयर्स का है, एक पढ़ते हैं इसको। कह रहा है कि दिसंबर 2020 में निम्नलिखित में से किसे विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO फाउंडेशन के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में नियुक्त किया गया था? तो देखिए, अगर WHO की बात की जाती है तो इसके पहले मुख्य कार्यकारी जो अधिकारी थे इसके कौन बनाए गए थे? तो इसके कौन बनाए गए थे? तो इसके जो WHO के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाए गए थे उनका नाम था अनिल सोनी को। ठीक है, अभी आप लोग वर्तमान में देख लीजिएगा कि वर्तमान में WHO के CEO कौन है। ठीक है, क्योंकि वर्तमान वाला आपसे पूछेगा कि 2023 में WHO के CEO कौन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस वर्ष नेपाल ने राजतंत्र को समाप्त कर दिया और एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में उभरा? देखिए, जब नेपाल की बात की जाती है तो पहले नेपाल में क्या हुआ करता था? राजतंत्र हुआ करता था, मतलब जो राजा हुआ करता था उसका पुत्र ही आगे चल के राजा बनता था। लेकिन उस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया नेपाल में, और नेपाल में लोकतांत्रिक गणराज्य बना दिया गया है, क्योंकि नेपाल में अब क्या होते हैं? चुनाव होते हैं। तो इस व्यवस्था को कब से शुरू किया गया है? इस व्यवस्था को शुरू किया गया है 2008 से। ठीक है, 2008 से इस व्यवस्था को शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सीता वॉरियर ऑफ मिथिला पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो ये पुस्तक एक है, इसका नाम है सीता वॉरियर ऑफ मिथिला। इस पुस्तक के जो लेखक हैं उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है अमीश त्रिपाठी। अमीश त्रिपाठी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, सीता वॉरियर ऑफ मिथिला। ठीक है, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब नेक्स्ट में क्वेश्चन में कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 में सबसे तेज एथलीट बन गया था? तो 2020 का आपसे नहीं पूछा जाएगा, फिर से बता रहे हैं, आप 2022 के जरूर याद करके जाइए। करंट अफेयर्स आपसे 2022 के पूछ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो 2020 की बात की जाती है तो 2020 का किसे बनाया गया था? तो 2020 का बनाया गया था NC सोजन को। NC सोजन को तेज एथलीट बन गया था यहाँ पे। ठीक है, आंसर लगाइए ऑप्शन नंबर 3। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पर स्थित है? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी ये कॉमन सा क्वेश्चन है और लगभग सभी एग्जाम्स में अभी तक आ चुका है। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी ये गुजरात के केवड़िया में स्थित है। गुजरात जो है ना, गुजरात राज्य है, उसके केवड़िया में स्थित है। स्टैचू ऑफ यूनिटी में किसकी प्रतिमा बनाई गई है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी में बनाई गई है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 182 मीटर, इसको ध्यान में रखिएगा। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की बनाई गई है मूर्ति। और इसके वास्तुकार कौन थे? तो इसके जो वास्तुकार थे उनका नाम था राम सुथार। राम सुथार जी के द्वारा इसकी जो डिज़ाइनिंग है वो करी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसिद्ध खेल हस्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा डच है? तो यहाँ पे हमें ये बताना है कि डच खिलाड़ी कौन सा है। तो डच खिलाड़ी के बारे में अगर आप पढ़ा होगा तो आप लोग बता देंगे। तो इसका आंसर होगा जोहन क्रूएफ। जोहन क्रूएफ ये कहाँ के हैं? डच खिलाड़ी हैं। और ये क्या है? एक फुटबॉलर है। ठीक है, ये क्या है? एक फुटबॉलर है, इसको ध्यान में रखेंगे। तो क्वेश्चंस समाप्त हो चुके हैं। उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने अभी तक सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए होंगे
और वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसी प्रकार के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब, और जिसने प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो आप लोग जा करके एक बार ज़रूर चेक करिए।